चुनाव आयोग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है अपनी? देखिए, चुनाव आयोग तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के नजर में ही सवालिया निशान बन गया है और वो घेरे में आ गए हैं। दूसरी चीज, चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ाने में अब तक नाकाम है, पर्चियां भिजवाने में नाकाम है। बहुत सारे बूथों पे पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग जो पर्चियां भिजवाते हैं उनने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई। आपने वीआईपी जगह पे, जो शहरी मतदाता है वहां वीआईपी इलाका है जहां आपको लगेगा कि बड़े वीआईपी लोग वोट डालने आएंगे, वहां आपने मॉडल बूथ बना दिया। चुनाव आयोग बताए कि कितने गांव में मॉडल बूथ बनाए गए हैं, कितने ग्रामीण इलाकों में बनाए गए मॉडल बूथ, ये नहीं कर पाया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, उसके बाद भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, चरण बाई चरण घट रहा है, बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है। चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, इस पर चुनाव आयोग कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। जेपी नड्डा साहब के खिलाफ शिकायत की गई, उस पर क्या एक्शन हुआ, चुनाव आयोग बताने में अक्षम है। चुनाव आयोग ने जो पहले और दूसरे चरण में 11 दिन बाद जो डिटेल पेश की कि ये आखिरी घंटे में इतना परसेंटेज वोट रहा, इसको लेके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर कहा कि आप हमें बताइए कि आपने 11 दिन किस जगह लगा दिए, उसका जवाब चुनाव आयोग ने कहा कि हम 4 तारीख के बाद देंगे, क्योंकि आदरणीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट उनसे कहा कि हम रात में सुनवाई करेंगे, अगर आप व्यस्त हो तो हमें हर कीमत में 25 तारीख तक बताइए। तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से संदिग्ध घेरे में है और चुनाव आयोग पर्चियां नहीं बंटवा पा रहा है। पानी की व्यवस्था कितने बूथों पे की गई है वो नहीं बता पा रहा है। मॉडल बूथ आपने बना दिया कि यहाँ राजनाथ सिंह साहब वोट डालेंगे, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी वोट डालेंगे, वो मॉडल बूथ हो गया। जिलाधिकारी वोट डालेंगे, वो मॉडल बूथ हो गया। ग्रामीण इलाकों में कितनों में मॉडल बूथ बना पाए जी? तुषार जी, चुनाव आयोग पे बहुत सारे सवालिया निशान है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग संदिग्धता के घेरे में, जो अभी बताई आदरणीय ने हमारे ने कि सुविधाओं के नाम पे जो अकेले चुनाव आयोग कहीं भी चला जाएगा तो निश्चित रूप से घेरे में खड़ा हो जाएगा, वहां लोग घेर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग नहीं पूरा कर पाया है और बड़े बड़े दावे फेल होते जा रहे हैं। 6वें चरण 5वें चरण का मतदान आप चौथे से भी कम हो गया। तो कहां आपकी एजेंसियां लगी हैं, कहां आपके जिलाधिकारी लगे हैं, कहां लोग कहां गया आपका सिस्टम, कहां गया? हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी पर्चियां नहीं पहुंची। पर्चियां भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? व्हील चेयर की कहीं व्यवस्था, कितनी जगह व्हील चेयर, किस ग्रामीण इलाके में व्हील चेयर लगाई गई, चुनाव आयोग बताए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर देखेंगे तो चुनाव आयोग संदिग्धता के घेरे में है। खुलेआम सारी जाति धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही, चुनाव आयोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कितने लोगों के खिलाफ रिएक्शन लिया, चुनाव आयोग बताने की तैयार नहीं, क्योंकि कुछ नहीं। तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से संदिग्धता में घेरे में। तुषार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।